गंगा है इसलिए कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन गंगा के प्रवाह की बात अलग ही होगी। भारतीय हिंदू सनातन धर्म गंगा है। विचार तो सनातन से ही सब धर्मों को प्राप्त हुए, जितने भी मत मतांतर हैं, विचार तो सब जो सनातन है उसी से मिलेगा। जो शिक्षा मिली है उसी के संस्कार आगे पीढ़ी को मिलेंगे। जो साहित्य है उसी में से आगे का ज्ञान विकास भाग बनेगा। लेकिन उसमें वर्तमान कालखंड के प्राकृतिक प्रदत्त गुण उसमें मिला करके जब बनाएंगे तो वह सनातन धर्म नहीं कहलाएगा। ये आज ध्यान देने की आवश्यकता है। आज जिन चीजों को भारतीय लोग भी सनातन धर्म की संज्ञा में ले रहे हैं, मैं सावधानी से कह रहा हूं, और सावधानी की आवश्यकता है। जो हमारे शास्त्रों के अनुकूल नहीं है वे सनातन धर्म भी नहीं है और वह हिंदू धर्म भी नहीं है। वह विकृत स्वरूप उसी प्रकार से है जैसे हमारे ही से किसी भी सिद्धांत को लेकर के, जैसे उदाहरण देता हूं, एक धर्म ने देखा जब पढ़ा कि अगर वेदांत कहता है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ब्रह्म सब में है, तो सब में है, और उसने क्या किया, उसको धर्म नहीं बनाना पड़ा, उसे कोई शोध नहीं करना पड़ी, उसे कोई साधना नहीं करना पड़ी, उसे कोई उपासना नहीं करना पड़ी, और उसने अपना धर्म तैयार कर लिया। विपरीतार्थी शब्द पढ़ाए जाते हैं कि अगर वेद कहता है कि सब में ब्रह्म है तो चलो हम इसके विपरीत सब कुछ बना देते हैं, तो हमें न शोध करना है, न संयम करना है, न नियम करना है, और सब कुछ उल्टा कर दिया, और उल्टा करके धर्म कहना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ दया के साधन है, हमारे योग में यम नियम संयम की बात कही गई, केवल उसमें से उतने सिद्धांतों को ले लिया और धर्म तैयार कर दिया। बाकी सब विचार अपने मिला दिए, बाकी सब विचार वैसे ही हो गए जैसे बाकी विचार तो है तुम्हारा जो है समुद्र का खारी पानी, और उसमें जो है तुमने थोड़ा सा गंगा जल मिला दिया तो गंगा नहीं बन जाएगी। ठीक इसी प्रकार से आज सनातन धर्म को पालन करने के लिए मैं सरकारों से आग्रह करूंगा कि भारतवर्ष में भारतीय सनातन धर्म, हिंदू धर्म के पालन के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। इसी के माध्यम से सुख और शांति जिसकी सबको आवश्यकता है, सबके विकास की आवश्यकता है, ऐसे सारे सद्गुण अगर हैं तो स्वधर्म पालन भारतीय सनातन धर्म में है, जो सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखना की बात है, जिसमें जो सब में भगवान की बात करता है, इदम सर्वम की बात करता है, सब परमात्मा में है, लेकिन यह भी बात करता है कि हमें भोजन नाक में से तब डाला जाता है नली के माध्यम से जब बीमार हो जाता है, अन्यथा तो भोजन मुंह से ही खाया जाता है। भगवान ने मुख भोजन करने के लिए दिया है, तो विकारग्रस्त होने पर नाक में नली डालकर भोजन कराया जाता है। ऐसे ही हमारे संस्कार किस पद्धति से जीवन को जीना चाहिए, अगर ये कोई बताने वाला है, सुख देने वाला है, शांति देने वाला है, तो जैसे शरीर के द्वारा जिस अंग का जहां उपयोग करना चाहिए, जैसे करना चाहिए, तो ये शरीर से सुख मिलता है, ऐसे ही मन में क्या इच्छाएं धारण करना
करना चाहिए, बुद्धि में कौन से विचार धारण करना चाहिए, चित्त की वृत्तियों को कैसे उपयोग करना चाहिए, अपने मैं का अहंकार कौन सा है। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि हमारे अगर कोई अहंकारी कहे और ये कहे कि तुम तो भगवान के राम के भक्त हैं तुलसी, तो ऐसा अहंकार हमें स्वीकार है। अर्थात अपना भारतीय सनातन धर्म का स्वधर्म पालन है। तब जब हम भारतीय सनातन धर्म के संस्कृति सभ्यता हम अपनाए, देख लेना। अगर किसी संस्कृति को आपने अपना, आज मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें दिल्ली के लिए आ रहा था 11 कुछ था, माने 12% के लगभग उम्र उस प्रदूषण के, पर्यावरण प्रदूषण से लोगों की, दिल्ली निवासियों की कम हो रही है, ऐसा विज्ञान के सिद्धांतों ने बताया है। ये कचरे के माध्यम से हमारे जीवन की संस्कृति ही ऐसी आ गई, सभ्यता ऐसी आ गई कि जो हमारे जीवन को सुखदायी नहीं दुखदायी हो गई, हमारे जीवन को देने वाली नहीं जीवन लेने वाली बन गई। अरे हमारे यहाँ तो वो पद्धति थी कि जिसकी उम्र 100 साल हो और 1000 साल हो जाए। हमारे ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने अपने स्वधर्म पालन करके अपनी आयु को बढ़ाया है। हमारे यहाँ जीवन की वो पद्धति है, जीवन शैली है जो सबको एक संयुक्त परिवार में रखती थी, संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। गाँव के गाँव बसे थे जिनमें एक साथ बैठ के भोजन करने की परंपरा थी। ये सब कुछ समाप्त हो गया है। ये दैव स्वधर्म पालन न करने के कारण से ही है। भारतीय सनातन धर्म में वो प्रेम, आपसी सद्भाव जिसके लिए आज नारे बनाए जा रहे हैं, तो मैं उसकी कचरे की बात कर रहा था। अरे घर घर का कचरा अपने ही थोड़ी दूर पर बने हुए घूरों पर जब जाता था तो उससे खाद बन जाता था, और उस खाद से जो आज खाद दी जा रही है जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है, नुकसान हो रहा है, और वो खाद जब देते थे तो उससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती थी। तो ऐसी संस्कृति जो कचरे से भी लाभ ही कराए, हानि न कराए, और एक ऐसी दूसरी संस्कृति के कचरे से जीवन हानि भी करा दे और दूसरे नुकसान तो करा ही रही है। मैं नहीं कह सकता कि ये क्या दुष्प्रभाव है। ये अगर कहूँगा आज के प्रसंग में तो मैं यही कहूँगा, स्वधर्म स्वसंस्कृति, स्वधर्म है क्या? हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा साहित्य, हमारे जीवनचर्या, हमारे कर्म कर्तव्य, यही सब मिलकर के स्वधर्म कहलाते हैं। इन सब का पालन करना स्वधर्म बनता है। इसलिए आज भारतवर्ष को भारतीय सनातन धर्म साहित्य जो सबकी एकता, सबके संगठन, सब में प्रेम, सब में सद्भाव और अपने अपने दायित्व और कर्तव्यों के निर्वहन के साथ जब अग्रसर होता है, कोई नौकरी कर रहा है उसको अपने दायित्व का पालन करता है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार नहीं होगा। और जब वो अपना आचरण पालन नहीं करता, अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो वह भ्रष्टाचरण की श्रेणी में आएगा। और तभी आज अन्याय, अत्याचार, ये सब स्वधर्म पालन न करने से अपराध बढ़ रहे हैं। आज न्याय की अपेक्षा पर भी लोगों के अंदर संदेह क्यों आ गया? क्या कारण है? अब लोग इतने उदास क्यों हो गए हैं? आज संदेश वाहक जो सच बात कहा करते थे, हमारे नारद जी का अगर प्रसंग करें तो समाज को दिशा देते थे और समाज की बात भगवान तक पहुंचाते थे। आज संदेश वाहक
आज का मीडिया आप देख रहे होंगे कितना क्या कैसा कर रहा है। मैं किसी एक पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वधर्म पालन की बात कर रहा हूँ। सभी को, संत और महात्मा अगर धर्म की बात करें तो कितने प्रकार के विवाद आज संत परंपरा में है, अखाड़ों में है। ये क्या हो गया? ये स्वधर्म पालन शास्त्रोक्त दायित्व और कर्तव्यों की ओर न बढ़ना स्वधर्म पालन नहीं है। अगर हम भारतीय कहलाते हैं, अगर हम, क्योंकि महाराज भरत के कार्य कारण से ये भारत कहलाया है। ये महाराज भरत के नाम से भारत हुआ है। हमारा गौरव है। हमारी संस्कृति आज भी, हमारी सभ्यता, हमारा सनातन धर्म आज भी नर से नारायण बनाने वाला है, आज भी मनुष्य को भगवान बनाने वाला है, आज भी समत्व की ओर ले जाने वाला है। हम अपने स्वधर्म की केवल प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हमें गौरव है कि हम भारत की भूमि पर सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। हम आग्रह करते हैं कि आज की जिज्ञासा में जो प्रश्न है, मोक्ष के अर्थात परम सुख, परम शांति और निवृत्ति के मार्ग पर स्वधर्म पालन के माध्यम से भी ये सब फल हमें मिल सकते हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और प्रश्नकर्ता पंसारी जी को भी बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने आज स्वधर्म पालन के बिंदु पर चर्चा के लिए जो वर्तमान का भी विषय बना हुआ है, जिस पर सरकारें भी चर्चा कर रही हैं, धर्मनिष्ठ लोग भी बातें कर रहे हैं, और उसी विषय को आज निवृत्ति मार्ग का बिंदु बनाकर आगे लाए हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।